डीपीसीया जो सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है हम डीपीसी कर रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं, मुझे सुनते सुनते कम से कम वरिष्ठ अध्यापक से लेक्चरर के लिए, लेक्चरर से प्रधानाचार्य के लिए काफी समय हो चुका, लेकिन अभी तक डीपीसीया नहीं हो रही है। तो ये हमारी मांग है विधानसभा में, पुरजोर से आपसे अनुरोध रहेगा कि उठाया जाए कि डीपीसी को समय पर किया जाएगा। इसके बाद में हमारी मांग है शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाए। शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं, इनकी जो भर्तियां हो रही है, नियुक्तियां हो रही है, वो सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए हो रही है, ना कि बीएलओ के लिए। कभी बीएलओ की गणना, कभी पशु गणना, कभी वो गणना, कभी वो गणना, ये इसके इस प्रकार से करके हमारे जो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। तो हम आपसे पुरजोर मांग उठा रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक साथी हैं, उनको पूर्ण रूप से गैर शैक्षणिक कार्य जो शिक्षा के अलावा कार्य है, हमें इस समस्त साथियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। श्री शांतिलाल जी जिनका साहब मदराचले एवं श्री गुंजाणी श्री शांतिलाल जी बजा रहे हैं। श्रीमती लक्ष्मी दुधाराम राणा सरपंच महोदय सरथला विद्यमान सरपंच महोदय बता रहे हैं, अगर नहीं है तो इनके दुधाराम जी प्रतिनिधि बता रहे हैं, श्री दुधाराम जी राणा। अगली कड़ी में जोरदार तालियां बजाते रहे। ये है हमारा जिनके अंदर प्रयास से आज जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन हो रहा है और पर्यटक के रूप में श्री कालाराम जी दादलिया, श्री शांतिलाल जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी में श्री सवाराम जी वाणी का रिटायर्ड प्रिंसिपल महोदय श्री सवाराम जी, श्री शांतिलाल जी वरिष्ठ अध्यापक बता रहे हैं, विद्वान शांतिलाल जी। जोरदार तालियां बजा रहे हैं, श्री शांतिलाल जी बता रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हमारे भाषा में जिनके अंदर प्रयास से आज श्री रमेश जी जिनकर प्रिंसिपल महोदय आ रहे श्री मनोज जी गोदन, श्री शांतिलाल जी वरिष्ठ अध्यापक बता रहे हैं, शांतिलाल जी। शांतिलाल जी वरिष्ठ अध्यापक ने काफी सहयोग दिया है और आप प्रेरक के रूप में भी आपकी भूमिका रही है। जोरदार तालियां बजा रहे हैं। श्री भगुराम जी परमार, श्री भगुराम जी परमार, ये हैं हमारे भामाशा सहयोगकर्ता, इनका श्रीमान डॉक्टर साहब विजय द्वारा स्वागत किया गया। उनको भी पीएमसी बना दिया। सरकार ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया क्या? जिसकी हमारे को बहुत ज्यादा आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या फैकल्टीज ली क्या उसके अंदर? वेल ट्रेन्ड टीचर्स लिए, कोच लगाइए, आप योगा टीचर्स लगाइए, भर्ती कीजिए। 10,000 के अंदर टीचर लगाना 1 साल के लिए। और कुछ हमारे जैसे प्रिंसिपल्स हैं जो छोड़े नहीं, तो बेचारा कैसे आएगा? संभव है क्या? तो ये सारी चीजें जिसको लेकर के मंथन किया, तो अब ये कि हमारे बच्चे कैसे हो, बहुत अपेक्षाएं हैं हमारे से। और
हर गलती जो है ना करने के बाद खामियाजा भी मांगती है। और ऐसा एक एग्जाम्पल, जिसको माने नहीं माने, करण एक बार चल रहा था, ऐसा मैंने सुना पड़ा, तो एक बच्चा चिल्ला रहा था, दूध उससे जमीन में गिर गया। तो करण के अंदर ऐसा कहते हैं कि ऐसी पावर थी, तो उस रेत में से दूध निचोड़ करके उस बच्चे को दे दिया, बच्चा खुश हो गया। लेकिन वो धरती माता प्रकृति वो नाराज हो गई। युद्ध का मैदान आया, उसका रथ का पहिया है ना वो फंस गया सर, और आगे उसके कवच कुंडल थे, लेकिन पीठ उसके ऐसे थी और गलती से उसके तीर लग गया और प्रकृति ने उसका तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहें कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने जो बच्चा है वो भगवान का रूप है, प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। बहुत चैलेंजिंग टास्क है सर। मैं आपसे सर तुम बहुत जानकार है, सुनना भी चाहेंगे रोज सर को। हमारा जो जॉब है सर बहुत चैलेंजिंग जॉब है। जैसे 50 का कमरा है तो उसके अंदर ये आप मान के चलिए कि 50 तरह के दिमाग है, और उन सभी को समान रूप से लेके चलना, एवेल्यूएट करना। मेरा क्वेश्चन रह गया, इंजीनियरिंग वाला भी आ गया, कि हम पढ़ाते तो हैं और एग्जाम लेते 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और एक लास्ट में इवेल्यूएशन हमेशा तत्काल होता है। पढ़ाया और टेस्ट, पढ़ाया और टेस्ट, सेमेस्टर सिस्टम खराबी है सर इसके अंदर। कैसे करेंगे? बहुत साधुवाद के पात्र हैं, इस कार्य को आप बखूबी कर रहे हैं। इंडिविजुअल माइंड्स के डिफरेंसेस के बच्चे जो हैं उनसे आप काम कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं ये चीज? क्या आपकी क्लासेस के अंदर इस तरह के बच्चे हैं जो कि अलग अलग ब्रेन लेवल के हैं? आप सहमत हैं या नहीं? एक बार थोड़ा सा बता दें। हाँ, क्या आपका जॉब है वो चैलेंजिंग है या नहीं है? फिर भी आपसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। कुछ पॉइंट्स मैं बोलता हूं कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। नॉलेजेबल, लिबरल, इंक्लूसिव, इथिकल, और सबसे बढ़ के तो उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हो। और आज के समय की आवश्यकता है कि उसके अंदर सॉफ्ट स्किल भी हो, कर्सी हो। और आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज पे आप देखते हैं कि फोकस होने वाला है। तो सारे वैल्यूज उस बच्चे के अंदर डेवलप करने, उसका दायित्व किसका है ये बताइए सर आप। है चैलेंजिंग सर। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार हैं सर। घबरा क्यों रहे हैं सर? कहिए ना आप, हम तैयार हैं सर। करते ही है ना, सारा काम करते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है, अलग अलग बेस से कर रहे हैं। प्रेयर सिस्टम से चालू होता है, जब तक वो खत्म नहीं होता है। जितनी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं उससे वो सारी बच्चे चीजें लेता है। भले वो आप प्रेयर सेशन के दौरान कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, SCPW कैंप कराते हैं, या 5 हाउस के अंदर उसने आपने बांट दिया है तो वो लीडर बन रहा है, टीम वर्क कर रहा है, कोऑपरेशन सीख रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग भी सीख रहा है। आप उसको कुछ काम करने का टास्क देख रहा है, दिया है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख रहा है। मैथ्स का टफ सवाल दे दिया तो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। कर तो रही नहीं आप, सिर्फ तरीका बदलना है। मोबाइल भी आजकल तो अपडेट मांगता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक सिद्धांत है, डार्विन ने दिया था, और वो रहेगा, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता सर। योग्यतम की उत्तर जीविका। प्रकृति जो श्रेष्ठ है उसका स्वतः ही वर्ण करेगी, और सारे श्रेष्ठ मेरे आंखों के सामने भी है।
आप उनको एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप महापुरुषों से, उनकी किताबों से, उनके ज्ञान से, नॉलेज से, उनके साथ जुड़ करके, फैमिली मेंबर्स के साथ में, आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। और ये खजाना है सर। इवन विधायक साहब भी क्या कहेंगे कि नहीं, बताइए आप चीज को। इनसे अनुभवी व्यक्ति, संघर्ष करने वाला व्यक्ति तो आपने सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। बहुत व्यवहार परिवर्तन इनके अंदर हुआ है, सीखा बहुत है इन्होंने, लोगों से सीखा है, लोगों ने इनको सिखाया है, और हमें भी सीखना भी पड़ेगा। और हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहें आप। चैलेंजेस आएंगे सर, गैर शैक्षणिक कार्य कुछ है। जो काम शिक्षक कर सकते हैं ना, दूसरे सारे शिक्षक ही हैं सर, थोड़े लॉजिकल ब्रेक सर। मैंने रात को सो रहा था, मेरे मन में विचार है लॉजिकल ब्रेक्स। क्या सर नाम आपने लिया स्कूल का, लॉजिकल ब्रेक्स। यही तो चाहिए सर, डिमांड है, समय की मांग है कि बच्चों का दिमाग है वो। और कोटेशंस तो इतने, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट लिखा हुआ आपके सर, छोटा सा मेरे को भी उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया था, दीवार के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये पीएम श्री कॉलेज में भी लगा दिया कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट। और पीसीसीसीए से शुरू कर रहे हैं, एफएलएन दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, सारी चीजें। यूएनओ क्या चाहता है और हम कैसे बने, कैसे बन पाएंगे, तो हमारे अंदर वो सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग, डेमोक्रेसी जैसे वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हो। जब तक हमारे पास मसाला नहीं है तो हम बच्चों को, मैं तो ये कहता हूं कि जब भी आप क्लासरूम के अंदर जाएं, और इवन मेरे को आईआईएम के अंदर जो पढ़ाने वाले जब ट्रेनिंग हमारी हुई थी, उसने कहा कि आपका क्लासरूम है वो इंस्पायरिंग होना चाहिए, ना कि बोरिंग। क्या आप इससे सहमत है? कितने क्लासरूम इंस्पायरिंग है? प्रयास करें हमें श्रेष्ठता की, और हमेशा उन्मुख होना चाहिए। वो रास्ता पूरा खाली है सर, कोई नहीं दौड़ रहा है, आप ही फर्स्ट आएंगे। लेकिन बुराई का रास्ता है ना, उसके ऊपर भीड़ बहुत ज्यादा है सर। तो तय आपको करना है कि किस रास्ते को चूज करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने का मन हो रहा था। आप शिक्षक हैं तो आपको प्रकृति क्या व्यवहार करती है, पानी कैसे कलकल बहता है, तो ये चीजें आप अच्छी अच्छी किताबों, अभिज्ञान शाकुंतलम, गीतांजलि, पंचतंत्र, म्यूजिशियंस आप फॉलो करें, सुने टाइम के लेजर टाइम के अंदर रविशंकर है, अमजद अली खान है, हरी प्रसाद चौरसिया है। आर्ट को आप अपना हॉबीज बनाएं, एक्सरसाइज करें, एरोमा थेरेपी लें, स्पिरिचुअल भी बने। तो ये सारी चीजें एक शिक्षक के भीतर होनी चाहिए। और आप एक रोल मॉडल हो, आपको देख करके बच्चे सीखते हैं। शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 8 बिलियन की जो विश्व की जनसंख्या है, और सभी के इसके अंदर इमोशंस अलग अलग है, और 3 में से 1 भारतीय है, और इस विश्व को बनाने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। और यदि हमने श्रेष्ठ कार्य नहीं किया तो ये पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा सर। आप समझ लीजिए इस चीज को, यदि भारत ढह गया ना तो दुनिया ढह जाएगी। उस दुनिया को बनाने वाला शिक्षक है, और प्रलय और निर्माण उसकी गोद के अंदर पलते हैं। और इसी कोटेशन से मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि आपने मेरे को धैर्य से सुना। थैंक यू। जय हिंद।